कक्षा 8 में अनिवार्य संस्कृत जो विषय दिया गया है उसी में पहला पाठ है वंदना का। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान को याद कर लिया जाता है, तो जिससे हमारे समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जब हम विद्यालय आते हैं तो सबसे पहले सुबह प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद राष्ट्रगान करते हैं। ठीक है, हम अपनी जिस देश में रहते हैं उसका पहले गुणगान करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। आप लोगों को कई दिन पहले मैंने वंदना पाठ पढ़ाया था और ये कहा था याद करने के लिए। आज समस्त बच्चे मेरे साथ उस वंदना गीत को गाएंगे और गाते हुए कोई भी बच्चा पुस्तक नहीं खोलेगा। पुस्तक सबकी बंद हो जानी चाहिए, सिर्फ पुस्तक मेरी खुली रहेगी और आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। ईशं विश्वनिदानं वन्दे निगमगीतगुणगानं वन्दे परिलोभितगुणविधानं वन्दे शोभाशक्तिनिदानं वन्दे मन्दिरमस्जिद्वासं वन्दे गिरिजाभवननिवासं वन्दे जन सबको याद हो गया है ना ये पाठ? yes, बहुत अच्छा। और इतना प्रिय ये गीत है कि अगर आप अपने अभिभावकों के सामने, आगंतुक के सामने कभी भी इसको गाएंगे तो वो लोग बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे कि हाँ वास्तव में बच्चे पढ़ते हैं। अब इसके बाद इधर आ जाओ। ठीक, इसका शब्दार्थ यहाँ पे लिखा गया है विश्व निदानम, संसार के कारण। वंदे, वंदना करता हूं। निगमः, वेद, वेद को निगम कहते हैं, यानी वेदों से ही सारी बातें निकल के आती हैं। अगर हम किसी चीज में कोई गूढ़ रहस्य है जिसको हम जानते नहीं हैं, अगर हमको उस चीज की जानकारी लेना है तो वेदों की ओर जाना पड़ेगा। गीता गाया गया है, यानी वेदों में जो गाया गया है, परितः चारों तरफ, अभितः परितः समया निक्षा। ठीक, और विततम फैला हुआ, वितानम चांदनी, चंद्रमा चांदनी देता है ना रात में, और निधानम जो भंडार है, कलितम शोभित, लसंतम शोभा पाते हुए, कुसुमेश्वपि पुष्पों में भी जिसकी सुगंध है, विकसंतम खिलते हुए को, हसंतम हंसते हुए को, शुचि पवित्र, और वसंतम निवास करने वाले को। देखो वसंत और बसंत में अंतर है। बसंत अगर होता तो यह एक ऋतु से हो जाता, और वसंतम है तो वसना, निवास करना। अब आ जाइए इसके अन्वय में। हम जब किसी भी विषय को पढ़ते हैं मुख्य रूप से संस्कृत को, तो संस्कृत के श्लोकों को या संस्कृत के कठिन शब्दों का हम जब तक अन्वय नहीं बनाते हैं तब तक हम उसका भली भांति अर्थ नहीं जान सकते। हमें अर्थ जानने के लिए सबसे पहले शब्दों को तोड़ना होता है, उसी तोड़ने को ही अन्वय कहते हैं। तो पहले श्लोक का अन्वय है विश्व निदानम ईशम वंदे, निगम गीत गुण गानम वंदे, परितो वितत वितानम वंदे, और शोभा शक्ति निदानम वंदे। इसका भावार्थ है पहले श्लोक का, संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाला यानी परम पिता परमात्मा, वेदों द्वारा वर्णित गुणों वाले, जो वेद ने गाए हैं जिसके गुण, जिसकी प्रशंसा वेदों ने की है, ऐसे परम पिता परमात्मा चारों ओर अपना प्रकाश फैलाने वाले,
देखो, जिसने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, धरती बनाई, नक्षत्र ग्रह बनाए, और हर तरफ सुशोभित पुष्पों को जिसने दिया, अच्छे अच्छे फलों को जिसने दिया, भोजन के लिए अनाज दिया, अच्छे अच्छे जानवर बनाए जिनसे हम दूध को पाते हैं, ऊन पाते हैं। ईश्वर ने सृष्टि की संरचना बहुत सोच विचार करके की थी। शोभा और शक्ति के भंडार जो परमपिता परमात्मा है, हे ईश्वर, हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। पहले का ये अर्थ हुआ। अब दूसरा है, दूसरे का अन्वय बहुत सरल है, उसको श्लोक की तरह ही उतार दिया गया है। कारण जहां सरलता होती है, जिन शब्दों के अर्थों को हम भली भांति समझ सकते हैं, उसमें अन्वय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। दूसरे श्लोक को कर दिया, मंदिरे मस्जिद वासम वंदे गिरिजा भवन निवासम वंदे, और जन जन हृदय विलासम वंदे कण कण कलित प्रकाशम वंदे। अब यहाँ पर ईश्वर की उपासना, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो सब लोग एक ही विचारधारा के होते हैं, लेकिन जब हम समाज में देखते हैं, समाज की जानकारी होती है, तब हमारे धर्म बदलने लगते हैं। धर्म वैसे मानव का ही एक होता है, ठीक है। मानने वाले संप्रदाय हो जाते हैं, फिर अलग अलग संप्रदायों को लोग मानने लगते हैं। तो ईश्वर ने सबके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबके साथ समान रूपेण व्यवहार किया है उसमें। वो कहते हैं कि मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर तथा जन जन के हृदय में समान रूप से रहने वाले, यानी मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गिरजाघर में भी, और गुरुद्वारे में, सरदारों का जो गुरुद्वारा होता है वहां पर भी, ठीक है, परम पिता परमात्मा का वास होता है। अपनी सुंदर आभा से कण कण को आलोकित करने वाले हैं। परम पिता परमात्मा सूर्य जब उगता है तो किसी को क्या अंधेरा देता है? किसी को अंधेरा नहीं देता, वो सबको उजाला प्रदान करता है। अगर ईश्वर की शक्ति का, ईश्वर के उजाले को, ईश्वर की आभा को देखना है तो सिर्फ सूर्य को देख लो, चंद्रमा को देख लो, नदियों को देखो, ठीक है। ईश्वर ने किस प्रकार से संसार में मनुष्य के लिए क्या क्या रचनाएं नहीं की हैं, तो कण कण को आलोकित करने वाले हे ईश्वर, हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। फिर तीसरा है, नवलतिका सुलसंतम वंदे कुसुमे स्वपिविकसंतम वंदे शिशुवदने सुहसंतम वंदे शुचिहृदये सुवसंतम वंदे ईशं विश्वनिदानं वंदे। तीसरे का अर्थ देखो, बहुत सरल, अब लिखा हुआ है इसलिए इसी से बढ़िया हम बोल देते हैं, नहीं तो बहुत अच्छा है इसका भी। नवीन लताओं में सुशोभित होने वाले, जो नए नए पेड़ पौधे निकलते हैं, लताएं निकलती हैं, उनको भी शोभा प्रदान करने वाले, लताओं को भी जिन्होंने जीवन प्रदान कर दिया और सुशोभित कर दिया, सुंदरता प्रदान कर दी, पुष्पों में खिलने वाले। जब फूल खिलता है तो कितना सुंदर लगता है, आप उससे भी परमपिता परमात्मा का आभास कर सकते हैं। शिशु मुख में, छोटे बच्चे के चेहरे को देख करके जो उसकी मुस्कान होती है, जान लो ईश्वर की भी वही मुस्कान है। मुस्कान करने वाले, सज्जनों के हृदय में निवास करने वाले, सज्जन व्यक्तियों के हृदय में हमेशा परमपिता परमात्मा निवास करते हैं, और दुर्जनों के हृदय में निवास नहीं करते हैं, लेकिन दुर्जन के जब हृदय से भगवान दूर हटते हैं तो वह अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करने लगता है। तो इसलिए जो सज्जन के हृदय में निवास करते हैं वह परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा यह पाठ कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, और तुम लोगों ने इसको पूर्ण रूपेण याद कर लिया है, और इसको अपने घर में भी जा करके सुनाएंगे, आगंतुकों को सुनाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा तुमको प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देंगे, और यही कहेंगे कि ये बच्चा आगे चल करके बहुत अच्छा बनेगा। अगर इसको याद कर लोगे, इसको पढ़ लोगे, तो ये बहुत अच्छा तुम्हारे लिए
रहेगा। और तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम सब लोगों ने याद कर लिया है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। ठीक है।